दोस्तों आज हम अपनी बेटियों के लिए और बहनों के लिए कुछ पंक्तियाँ लेके आए हुए हैं जिन्हें सुनकर आपके दिल में उनके प्रति और ज़्यादा प्यार पैदा हो जाएगा। हाय गाइस, मैं हूँ शिव और एक छोटी सी वीडियो हम सबके लिए। दोस्तों ये प्यारी सी पंक्ति उनके लिए जिनकी अभी अभी शादी हुई है। दोस्तों बेटी जब शादी के मंडप से विदा होकर ससुराल जाती है तब वो पराई नहीं लगती है। जब वो मायके आकर मुँह हाथ धोने के बाद सामने टंगी हुई टॉवल की बजाय अपने बैग में से रुमाल निकाल के मुंह पोंछती है तब वो पराई लगती है। दोस्तों ये लाइन सुनने के बाद अगर आपकी आंखें थोड़ी सी भी गीली होती है तो समझना कि आपके दिल में बेटियों के लिए बहुत प्यार है। जब वो रसोई के दरवाजे के पास अपरिचित सी खड़ी हो जाती है तब वो पराई लगती है। पानी के गिलास के लिए अपनी आंखें इधर उधर घुमाती है तब वो पराई लगती है। दोस्तों जब वो पूछती है कि वॉशिंग मशीन चलाऊं क्या तब वो पराई लगती है। टेबल पर खाना लगाने के बाद उसे खोल कर भी नहीं देखती है तब वो पराई लगती है। जब पैसे गिनते समय अपनी नज़रें चुरा लेती है तब वो पराई लगती है। जब बात बात पर अनावश्यक ठाके मार कर लगातार खुश होने का नाटक करती है तब वो पराई लगती है। दोस्तों जब बेटी मायके से ससुराल जाती है और उससे हमेशा पूछा जाता है कि अब कब आएगी, अगर उसका ये जवाब आए कि देखो अब कब आना होता है तो समझना अब वो हमेशा के लिए पराई हो गई। लेकिन गाड़ी में बैठने के बाद जब वो चुपके से अपनी आंखें छुपा के सुखाने की कोशिश करती है तब वह परायापन एक झटके में बह जाता है, तब वो पराई सी लगती है। दोस्तों एक बेटी ने अपने भाई के लिए कुछ लाइनें अपनी डायरी में लिख के रखे थे और लाइनों को मैं आपके सामने सुना रहा हूँ, इसे बहुत ही ध्यान सुनना। नहीं चाहिए हिस्सा मेरा मायके सजाए रखना, कुछ ना देना मुझको बस प्यार बनाए रखना, पापा के इस घर में मेरी याद बसाए रखना, बच्चों के मन में मेरा मान बनाए रखना, बेटी हूँ सदा इस घर की ये सम्मान सजाए रखना। बेटी से लेकर माँ तक का सफ़र एक खूबसूरत पंक्तियों में आप सभी बहनों को समर्पित है। पहले जो आंचल में छुप जाया करती थी आज किसी को आंचल में छुपा लेती है। पहले गर्म लगने पर पूरे घर को सर पे उठाया करती थी, आज हाथ जल जाने पर भी खाना बनाया करती है। पहले छोटी छोटी बातों पे रोया करती थी, आज तो बड़ी बड़ी बातों को मन में छुपा लेती है। पहले दोस्तों और भाइयों से लड़ लिया करती थी, आज तो उनसे बात करने के लिए भी तरस जाती है। दोस्तों एक बार अपनी बेटी की फ़ोटो शादी के बाद अपलोड की गई, उस फोटो को देखना और फिर इस पंक्ति को ज़रूर सुनना। माँ माँ कहकर पूरे घर में उछला करती थी, अब माँ सुनकर धीरे से मुस्कुराया करती है। 10 बजे उठने पर भी जल्दी उठ जाना होता था, अब तो 6 बजे उठने पर भी लेट हो जाया करती है। परिवार के शौक़ पूरे करते करते साल गुजर जाता है, खुद के लिए एक जोड़ी कपड़ा लेने को दिल तरस जाता है। पहले फ्री होकर भी पूरे दिन बिजी बताया करती थी, आज पूरे दिन काम करके भी कामचोर कहलाया करती है। दोस्तों जो अपनी बेटियों को बोझ समझते हैं उनके लिए कुछ लाइनें। बारिश में छाते की तरह होती हैं बेटियां, बारिश में छाते की तरह होती हैं बेटियां, अगर माँ बाप दुखी हो तो रोती हैं बेटियां, अरे टूटे हुए खिलौनों से भी खेल के शिकायत नहीं करती और परिवार का बोझ ढोती हैं बेटियां, और ये दुनिया वाले कहते हैं कि बोझ होती हैं बेटियां। दोस्तों आजकल टेक्नोलॉजी बहुत आगे पहुंच चुकी है, सोनोग्राफी के माध्यम से पेट में ही पता कर लेते हैं कि लड़का है या लड़की। अगर लड़की है तो उसे गर्भ में ही ख़त्म कर देते हैं। तो मैं उनके लिए कुछ लाइन कहना चाहूँगा। बेटे का क्यों मान है जग में, बेटी का क्यों मान नहीं, अरे बताओ दुनिया वालों बेटी क्या संतान नहीं। बेटा तो धन कमाए, बेटियां रिश्ते निभाती हैं, बेटियां सुख दुख में रहती अपने माँ बाप का साथ निभाती हैं। दोस्तों आपको एक छोटी सी पंक्तियाँ अगर अच्छी लगी हो और दिल में बेटियों के लिए थोड़ा सा भी प्यार हो तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि हम आपके लिए इसी तरह यूज़फुल कंटेंट प्रतिदिन बनाते रहते हैं। जय श्री राम। कि पापा मैं छोटी से बड़ी हो गई क्यों, पापा मैं बड़ी से बड़ी हो गई क्यों, पापा की निगाहों में ममता की बाहों में कुछ दिन और रहती
तो